वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ आरओ बनने के क्या फ़ायदे हैं ताकि आप और अच्छे से पढ़ें। अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई ढीली हो रही तो अपने गियर को चेंज कर दें, क्योंकि मई आ चुका है, 3 तारीख आ चुकी है। आप देख रहे हो ना समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है। तो भैया देखो, पीसीएस से भी बहुत ही बेहतर कैसे आरओ। देखो एक सबसे बड़ी चीज़ आपका सामाजिक बदलाव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। जब आप आरओ बनोगे, कहीं भी समाज में बैठोगे तो अलग इज्जत मिलेगी। हाँ भाई, ये समीक्षा अधिकारी है यार। अधिकारी वर्ड ही अपने आप में एक अलग है, वो भी सचिवालय में अधिकारी, समझ रहे। तो सैलरी कोई नहीं पूछता उस टाइम हाँ भैया ये अधिकारी है, समझ रहे हो। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारा पैसा खर्चा करना है, कुछ नहीं। बस आरओ का पेपर देना और वो आराम से दिया जा सकता है बिना किसी लाखों रुपए खर्च किए। देखो वेतन की बात करें, 80 से 85 हज़ार रुपये वेतन है और ये बढ़ भी सकता है। अभी जब 8वां पे लगेगा और बढ़ेगा। देखो आरओ का जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें ना छुट्टियाँ, बहुत छुट्टियाँ हैं। देखो 31 अर्न लीव मिलती हैं, 14 कैजुअल लीव है, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, 52 सैटरडे 52 संडे ये छुट्टी है भाई। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, सिर्फ 5 डेज वर्किंग है। तो देखो 151 छुट्टियाँ यही हो गई। अब 30 तक मान लो भाई, होली दिवाली ईद बकरीद जयंतियाँ ये सब मान लो, लगभग आपको 180 छुट्टियाँ मान सकते हो आप। यानी 6 महीने काम रहता है, 6 महीने छुट्टी रहती है। 6 महीने काम 6 महीने छुट्टी, मौज करो। नहीं तो यहाँ कॉर्पोरेट वगैरह में देखो ना, खून तक चूस लेते हैं भाई। तो इसमें क्या है, दबा के छुट्टियाँ। देखिए अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 10 घंटे तक अब आपको पढ़ना चाहिए और इवन 12 घंटे कर देने चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि 27 जुलाई को पेपर है। अब आपके पास समय नहीं है। कहीं वर्किंग प्रोफेशन में तो छुट्टी वुट्टी मिल सकती है तो मिल जाए, नहीं तो 8 से 10 घंटे निकालिए भाई, कोशिश करिए, है ना। पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फिर देखेंगे अपना आरओ में सबसे बेहतर चीज़ प्रमोशन बहुत बढ़िया और जल्दी जल्दी। जैसे आप आरओ बनते हैं, है ना, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। 4 से 5 साल में आप आराम से सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। सेक्शन ऑफिसर के 2-4 साल बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। यहाँ प्रमोशन 2 से 4 साल 3 साल में होने लगता है। अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्टी सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, मतलब आप एक आईएएस तक के बराबर तक पहुँच सकते हैं, समझिए, है ना। तो स्पेशल सेक्रेटरी तक आपका प्रमोशन हो जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट, लखनऊ में ही आपको आवास मिलेगा बढ़िया, है ना। लखनऊ की बेहतरीन जगह पे आपको आवास मिलेगा। आवास नहीं लेना चाहते हो तो आपको हाउस रेंटल मिल जाता है ना। जो भी हाउस रेंटल एचआरए होगा 5600 5800, उसके हिसाब से आपको एचआरए दे दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं है कि जैसे पीसीएस में नहीं, एसडीएम में आज बलिया में तो कल शामली में, है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधा पश्चिम में डाल दिया। कोई ट्रांसफ़र नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है जो आपको वाहन दिया जाएगा, कोई वाहन आन नहीं। आप खुद अपना वाहन ले लो, थार खरीद लो भैया, इतनी सैलरी पाओगे, थार ले लो, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे तो और अच्छे से बेनिफिट से मिल जाएगी। ले लो जो भी कार लेनी हो, अपना इतना अच्छा वेतन पाओगे, 15-20 हज़ार ईएमआई जाएगी। अपना खुद की कार लो। 9:30 से 6 ऑफिस वर्क है, पूरा फुल्ली एयर कंडीशन, सचिवालय की बिल्डिंग में बैठो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई भी आपको फील्ड में जाना ही नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है। पूरी मेडिकल सुविधा भी, आप बीमार होते हो जो भी खर्चा लगता है अपने बिल्स लगाओ, पूरा पैसा क्या लो, रिइम्बर्स कराओ, है ना। तो मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो खैर कोई नहीं है। पर हाँ, चैलेंजिंग है, टफ है। टफ तो भाई हर चीज़, अब आसान होती तो हर कोई आरओ ना बन जाता, मैं ही ना बन जाता, है ना। आसान तो है नहीं यार, मैं इसका दे चुका हूँ मेंस में भाई मुझे बहुत समस्या हुई हिंदी लिखने में, क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है। इसलिए जिन बच्चों का इंग्लिश बैकग्राउंड है ना, तो वो मैं उनसे अभी चीज़ बताऊँ, लेखन को जरूर देखो। वो अभी कहते हैं ना सर इंग्लिश में जीएस करो, वो कोशिश करो जीएस को हिंदी में भी देखो, बाइलिंगुअल कंटेंट जरूर देखो। क्यों? क्योंकि आपको निबंध लिखना है भाई, और निबंध तो जीएस से रिलेटेड ही आएगा ना। निबंध इन पर्यावरण से रिलेटेड आ जाएगा, इतिहास से रिलेटेड आ जाएगा, लिटरेचर से रिलेटेड आ सकता है, साइंस एंड टेक से आ सकता है ना। तो अब साइंस एंड टेक को प्रौद्योगिकी कहते हैं, कई लोग इसको लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को लिखने की कोशिश करो। आरओ बनना है तो हिंदी में कमांड करनी पड़ेगी, डेली हिंदी को लिखिए, जो उसके शब्द होते हैं हिंदी को लिख लिख के ही करिए, नहीं तो नहीं काम बन पाएगा आपका। इस टाइम देखिए, अब जो भी समय बचा है आपका आरओ का टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सैटरडे संडे को टेस्ट लगाइए। क्विज हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए टेस्ट और क्विज, इससे ही आपका 50 से 60% सवाल आपका कवर होगा। बहुत सारे सवाल इससे डायरेक्ट फंसेंगे। अब करने का तरीका क्या है, इसके जो भी कर रहे हो आप, जो सवाल आपको नहीं आ रहे नए, उनको एक जगह नोट कर लो, उनको रिवाइज करो। ऐसा नहीं क्विज अटेम्प्ट करा, है ना, तो छोड़ दिया उसको, नहीं, उसको अटेम्प्ट करिए फिर रिवाइज करते जाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन मटेरियल जो है उसको ज़रूर एंड टाइम में पढ़ लीजिए, सब कुछ उसी में है जितना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स आपको पता ही है एससीए से कितना आता है। तो प्लीज़ सेलेक्टिव होके 8 से 10 घंटा निकालिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए
सबके क्या होते हैं ना, कुछ पोर्शन वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग। अब ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री की 100 किताबें पढ़ रहे हो, फंस जाओगे यहाँ पे, है ना। ये नहीं करना है कि हज़ारों बुक 100 बुकों में फंस गए। एक बुक पढ़ो, जो भी आप पढ़ते आए हो समय से उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ही पेपर निकलवाएगा, समझ रहे हो। तो 2-3 सोर्सेज को पकड़ना, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक बुक हर चीज़ में, तो 2-3 सोर्सेज का मतलब मैं बता रहा हूँ। हर सोर्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, है ना। जिस सोर्स को पकड़े हुए उस पर ट्रस्ट करके अच्छे से मेहनत करो। अब ऐसा नहीं कि PYQ की बुक पकड़े हो, पूरे दिन PYQ की बुक ही पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। सिलेबस के पॉइंट ज़रूर कवर करो। कोई भी एग्ज़ाम हमें ये बताएगा कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस बताता है, और कितना पढ़ना ये आपको PYQ बताएगा कि किस तरह से PYQ सवाल पूछता है सिलेबस में से, ना। तो इन चीज़ों को करो। बाकी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको देखो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार एक सिंगल सोर्स है जिसको आप फॉलो करके आराम से तैयारी कर सकते हो। जितनी ज़रूरत वाली चीज़ें हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ PSC के एग्ज़ाम पे ही फोकस करके अलग से आपको वो चीज़ें करवाती है।